सुनो भाई, देखो हमारे पास जो चैप्टर चला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें हमारे पास जो, अगर नॉर्मली बात करें, मैं तुम्हें प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब बताया था, ठीक। और इसमें दो टॉपिक है मेरे पास, मतलब कि जो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के ना भाई दो तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका मेरे पास उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है। अब सुनो, देखो मेरे पास क्या होता है भाई कि जो मेरे पास पहला तरीका है इसको कर चुके हैं, दूसरे को भी कर चुके हैं, हल्का सा दूसरा रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो भाई, सुनो भाई, तो मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर कि मैं तुमसे बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और जो मेरे पास अगला है परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है। जो परसेंटेज चेंज मेथड इसको हल्का सा इसके जो फॉर्मूले है रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में बस था क्या, अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ, देखो भाई मेरे पास फॉर्मूला था ऐसा कि पी ई, वैसे ना जिसने ना नहीं लिखा है वो हेडिंग डाल सकता है इस तरीके से, हेडिंग पर डालो परसेंटेज चेंज मेथड। और इसमें मेरे पास होता क्या परसेंटेज चेंज में, परसेंटेज चेंज मेथड के अंदर मेरे पास सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो मेरे पास ये हो जाता है कि अगर प्राइस में चेंज होने पे मेरे पास उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज कितना हो रहा है, हम इन बात को देख के चलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास का फॉर्मूला था पीई इज इक्वल टू माइनस में भाई ऊपर मेरे पास क्या था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला था। फिर मैं तुम्हें ना जो इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता था पी ई इज इक्वल टू था भाई माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला था। हमने भाई इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक। तो मैं ना जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वैसे करवा चुका हूं मैं, ठीक है। इसके आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है और जो भी वीडियो से कवर करेगा उसके लिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ मैं। कह रहे कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज 5, मेरे पास तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स मेरे पास क्या भाई 5 है। कह रहे कि द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट। तो इसमें नॉर्मल मेरे पास जो पहला है, कह रहा कि जब प्राइस मेरे पास 5 था तो कंज्यूमर की क्वांटिटी कितनी है 20 है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि व्हेन प्राइस चेंजेस टू 7, जब मेरे पास प्राइस क्या है 5 से 7 होता है, भाई मेरा ना कॉमन सेंस बोलेगा प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12, ठीक, ये मेरे पास 12 हो रहा है। तो मेरे से क्या बोल रहा है कि मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो। चलो भाई थोड़ा करने से कर लो एक बार, देखो फिर देख लो एक बार। सबसे पहला मेरे पास है कि ये टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टेबल बना लेते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, तो इसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी अपॉन क्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा पी है, ठीक है, कि डेल्टा पी आता कैसे है। डेल्टा पी निकालने के लिए जो मेरे पास अगला वाला है, देखो ये मेरे पास पी होता है, ये P1 होता है, ये Q होता है, ये Q1 होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, जो मेरे पास P1 माइनस P, ठीक है, डेल्टा P आ जाएगा। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। डेल्टा P मेरे पास कितना भाई 2 है। अगली बात कर दूं डेल्टा Q, तो मेरे पास है Q1 माइनस Q। Q1 कितना है भाई 12 माइनस 20 माइनस का 8। तो डेल्टा Q मेरे पास कितना आ रहा है, बोलो। ये सारी बातें क्लियर है। डेल्टा P आ गया, डेल्टा Q आ गया। अब मेरे पास P और Q पता ही है, पहला P ये रहा, Q ये रहा। अब सुनो भाई, अगर इसमें ना नॉर्मल सी बातें बोल जाए, सबसे पहले चीज जो P है और Q है उसको देखना है। P कितना भाई, P देखो ये रहा, Q ये रहा, डेल्टा P डेल्टा Q। फॉर्मूला मेरे पास ये रहा। तो भाई सबसे पहले मेरे पास माइनस लगाऊंगा मैं, डेल्टा Q माइनस का 8 अपॉन में डेल्टा P 2 इंटू में P 5 Q 20। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8 अपॉन में 2 इंटू में 5/4, ठीक है, और 5/20 कटेगा मेरे पास 4, ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4, आंसर 1। तो ईडी कितना आ रहा है मेरे पास भाई 1। बताओ
पास में आगे इसको बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं यूनिटरी। वैसे मैंने समझाया भी है नहीं, ठीक। अब ना मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रहा हूँ। अच्छा, अगर तुमसे मैं दोबारा पूछूं कि मेरे पास बताओ ये जो माइनस का फॉर्मूला क्यों है और माइनस का साइन क्यों है, बता लोगे? ठीक, नेगेटिव रिलेशन होता है इसीलिए। भैया तो मैंने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, फिर तुम्हारे टॉपिक ना ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कौन कौन सा है। सुनो भाई, देखो अब जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जैसे ना हमें पहले समझना है कि टॉपिक मेरे पास है क्या। देखो सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम इस जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाए भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, या फिर जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, ठीक। देखो बच्चे पता है क्वेश्चंस तो बहुत हद तक सही करते हैं, लेकिन दिक्कत आती है लास्ट में, जहां बच्चों के जो मार्क्स करते हैं ना, वो हमारे पास पॉइंट ऐसा होता है। जैसे मान लो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला ये होता है कि चलो बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लास्ट में पूछते हैं कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, ठीक, उनके मार्क्स करते हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने लास्ट की डिग्री चेंज कर दी ना, गलत लिखी है, एक ही मार्क्स नहीं मिलता उन्हें। यही बातें होती है। देखो बच्चों ने नहीं लिखा तो ठीक है, उन्हें एक मार्क्स देते हैं, ठीक है रहो, ठीक। दूसरी बात ये होती है, अगर बच्चों ने गलत लिखा है तो एक ही मार्क्स नहीं मिलते। तो याद करने का तरीका क्या है तुम्हारे पास? सबसे पहली चीज है, जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं कि डिग्री ऑफ प्राइस का जो डिमांड है, इसमें पहली बात बोल दूं, अगर तुम्हारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, देखो मेरे पास ऐसा है, सबसे पहले तो मैं डिमांड करके हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरा बताऊंगा बाद में। तो मैंने इसके लिए ना हल्की सी मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, हल्की सी, ठीक है। देखो तुम्हें अगर तुम्हारा जो डिमांड कर्व है एकदम सीधा जा रहा है यहाँ से, ठीक है, इस सीधा का मतलब क्या है? देखो वैसे समझा रहा हूँ, मेरे पास सीधे का मतलब क्या है, ये पहले डिमांड मेरे पास क्या है, डिमांड कर्व है, और मतलब डिमांड है, ये ऐसा कह रहा है, पता है इसका मतलब क्या है? प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है, और क्वांटिटी में चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो ये वाली बातें समझाऊंगा एक साथ सारी लाइन से। चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे पास जो एडी है वो इन्फिनाइट आ गया, इन्फिनाइट में सोच रहा हूँ कब आएगा, इन्फिनाइट में सोचता हूँ इन्फिनाइट कब आएगा, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास नीचे जीरो आ जाए, ठीक है, तो इन्फिनाइट आएगा। इसका मतलब है अगर जब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जो डिग्री है उसकी हो गया परफेक्टली इलास्टिक। तो मेरे पास दो याद रख के चलना है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अगर तुमने दो बातों को याद रख लिया, बाकी सारे कर लोगे। ये तो पता है मेरे पास यूनिटरी होता है, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा। अगला क्या है मेरे पास, लेस देन यूनिटरी और फिर मोर देन यूनिटरी। अगर एक से ज्यादा है तो मोर देन यूनिटरी, ठीक है, एक से ज्यादा तो लेस देन। बस तुम्हें देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जीरो से ज्यादा भी जा सकता है। नहीं तुम समझे नहीं, तुम्हारे पास परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ होगा इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब है प्राइस में कुछ चेंज नहीं आ रहा। देखो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला ऊपर मेरे पास परसेंटेज क्वांटिटी ऊपर आती है, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास जो फॉर्मूला ऐसा है, जो परसेंटेज जो क्वांटिटी है, चेंज इन क्वांटिटी ऊपर और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे, ऐसा होता है। तो भाई देखो मैथ्स का ज्ञान क्या बोलता है, सबसे पहली बात मैं ऐसा बोलूंगा, मेरे पास ऊपर कोई नंबर है, अगर नीचे जीरो आ रहा तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आंसर ऊपर जीरो है, ठीक है, और नीचे नंबर है तो मेरे पास जीरो आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बोल दूं, मेरे पास तीसरी बात है, अगर मेरा ऊपर भी वही नंबर है नीचे भी वही नंबर है, मान लो 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो आंसर 1 आएगा। समझ में आ रही है? अगली बात मेरे पास ये है कि भाई अगर मेरे पास ऐसा हुआ कि ऊपर जो है ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसा बोला ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो आंसर 2 आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक। मेरे पास अगला है चौथा ने, अब भाई पांचवा, मेरे पास पांचवा इस तरीके से है, मैं कह रहा हूँ ऊपर 2 है नीचे 8 है, ऊपर कम चेंज है नीचे ज्यादा चेंज है, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, कितना आएगा 0.24 कितना आ रहा है, ठीक है। अब सुनो 8 2 16 10, ठीक है 25। हाँ भाई अब मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, चलो ये वाली बातें हो गई। पता है अगर तुम ये बात समझ गए ना तो बहुत ही लंबा टॉपिक तुरंत खत्म कर दोगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चों अगर ऊपर तुम्हारे पास क्या है कि चेंजेस है, ठीक है, ऊपर कुछ भी चेंज हो लेकिन तुम्हारा नीचे कोई चेंज नहीं है, तुम्हारे पास तो नीचे चेंजेस 0 है, ठीक है, कोई चेंज ना है, 0 हुआ ना, तुमसे ऐसा बोल दूं, मेरे पास प्राइस था यहाँ पे और क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, प्राइस मेरे पास 2 का 2 रह गया, क्वांटिटी 5 से 9 हो गई, तो प्राइस में कोई चेंज कितना है 0, यही तो हुआ ना, ये बातें समझनी है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर चेंज है
नीचे कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, तो इन्फिनाइट आता है, ठीक। पता है इसकी बहुत बड़ी थ्योरी बन रखी है तुम्हारे बुक में, ऐसा है कि व्हेन देयर इज अ चेंज, व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन प्राइस इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन क्वांटिटी। जब ऐसा कि जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। दूसरा मेरे पास ये रहा, व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, आफ्टर चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है और प्राइस में चेंज है, ठीक है, तो मेरे पास क्या भाई, वो परफेक्टली इलास्टिक है। समझ गए वाली बात है। अगला मेरे पास है दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंज है, यूनिटरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। इसको ना इसके आगे लिख लो, यूनिटरी इलास्टिक लिख सकते हो आराम से, ठीक है। फिर अब तुम इसको पहचान लोगे। मैं बोल दूं तुमसे कि बच्चों तुम्हारे पास क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम चेंज है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज, ठीक है। हम क्या बोल देंगे भाई, दो आ रहा ना, तो मोर देन यूनिटरी, ठीक है। फिर बोल दूंगा कि बच्चों जो तुम्हारे पास क्वांटिटी में चेंज है वो प्राइस से कम है, क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है, ठीक है, तो लेस देन यूनिटरी। अब पता है इसको मैं लिखवाऊंगा ना अभी, तो कम से कम मान लो आधा एक घंटा पक्का लगेगा, ठीक है। इसको लिखो एक्सप्लेन करो, इसको लिखो एक्सप्लेन करो, इसको लिखो एक्सप्लेन, इन सबको लिख लिख के एक्सप्लेन करना होता है, समझे। अब देखो भाई, पहले सारी बातें क्लियर है। अब समझो इसका यूज कहाँ पे, तुम्हारा इसके एमसीक्यू कैसे बनते हैं। सबसे पहला भाई पूछ लेंगे बताओ परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, तो ये पूछ लेंगे। दूसरा तुमसे छोटा सा क्वेश्चन लिख देंगे कि प्राइस में इतना चेंज है, क्वांटिटी में इतना चेंज है, तो बताओ कि भाई मेरे पास क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, डिग्री कौन सी है, 5 में से, ठीक। अब उससे अगली बात क्या पड़ती है, वो तुमसे पूछेंगे सबसे टफ क्वेश्चन एमसीक्यू का, लास्ट के 5 टफ क्वेश्चन जो बनते हैं इसके, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स है, पहले मैं सोचता हूँ इंफीरियर, सुनो अब मैं पहले सोचता हूँ, अच्छा देखो मैं जैसे खुद करूँ ना, तुम ऐसा करना, मैं सोच रहा हूँ पहले इंफीरियर गुड्स होता क्या है, ऐसे गुड्स जिनके प्राइस में क्या होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता मतलब कि प्राइस में कमी आ रही है, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी, जो उसकी मेरे पास क्या है, जो डिमांड है वो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, कम ज्यादा उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अच्छा ऐसा होता है क्या, तो मैं इसके साथ सोच लूंगा। चलो मैं अगला बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तुम्हें दिमाग लगाना अपना, रटे रटाए बात कहीं जाती। अगर तुम बातें रट्टे मारोगे वो बात तुम्हारी बस जब तक तुम पढ़ रहे तब तक है, उसके बाद सारा गुल, ठीक। रटे हुए बच्चे एग्जाम में लिखने के बाद ना पूरी बुद्धि उनकी खाली जाती है, जो बात मैंने रट ली अब मैं उसको लिखाना एक बार, लेकिन बस सारी बात वहां रह गई, बातें खत्म, ऐसा होता है। लेकिन तुमने समझ ली बातें तो दूर तक जाओगे। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि नॉर्मल गुड्स है, मैं सोचता हूँ नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता क्या है, ठीक। अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास एक ऑप्शन नहीं आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन, देखो तो ऐसा बोलेगा कि मतलब ऐसा आ जाएगा, ये दोनों एक साथ या तीनों एक साथ ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक। अब देखो मैं ऐसा बोल दूं कि नॉर्मल गुड्स का केस है, तो बताओ मेरे पास डिग्री ऑफ चेंजेस क्या होगा। मैं बोलूंगा अच्छा नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स है, तो मुझे पता लग रहा है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखो अब लेकिन यहाँ पे तो लॉजिक कोई बना नहीं, मुझे पता लग रहा है कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा। सुनो, तो ऑप्शन होंगे दोनों, लेस और मोर होगा, समझ गए। लेकिन एक बात और समझो, मेरे पास ये भी आ सकता है, पता क्यों, देखो दोनों इक्वल, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और दोनों मैं तुम्हें बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा, नहीं तो बताया मैंने, बात ही पड़ेगी। तो इन बातों को ध्यान रख के चलना। तुम्हें पता मैम से पूछ लेना, तुम्हारी मैम पक्का कंफ्यूज हो जाएगी, पूछना एक बार, ये नहीं पता, चलो छोड़ो, सुनो ये बात तो आगे पहले देखो भाई, मैं तुम्हें ना एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ अभी, जो तुम्हें करना है तुरंत ही। होमवर्क ये है, तुम्हें सबको ना एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सबको एक्सप्लेन करो, फिर तुम्हें ना अगली क्लास में ना बोल बोल के सारा करवा दूंगा, कैसे कैसे तुम लिख सकते हो, कैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। पहले इस दिन सबको ना लिखो, पहले तुम्हें बस ये पता होना चाहिए, मैंने बोला ना अगर तुम्हें हल्की सी मैथ्स की नॉलेज है तो भाई अच्छा खासा कर लोगे, ठीक है। ये ना, अच्छा ये पढ़ा नहीं पढ़ा, वो क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी, चलो बताऊंगा, ठीक है। ये वाली बात पता लगी, कैसे कर लो एक बार अभी।